अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने YouTube चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपना प्रेडिक्शन का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी मुझे YouTube मेरे चैनल पे कमेंट्स करते हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम जो चैनल है अनीस एस्ट्रो, उस पर मुझे डीएम करें और उसमें मैं आपके जितने भी सवालात हैं, आपने जो कुछ पूछना है या जो भी आप उसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं उनका मैं तफसील से जवाब दूंगा और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इन टाइम जल्द अज जल्द आपके हर सवाल का जवाब आपको वहाँ पे मिल जाए। इस चैनल के ज़रिए मैं आपको डिटेल नहीं बता सकता हूँ, इसमें कोई इस तरह की सहूलत मौजूद नहीं है जिसकी वजह से मुझे परेशानी होती है। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि मेरा जो इंस्टाग्राम का चैनल है अनीस एस्ट्रो, उसको लाइक करें और उसको डीएम करें और मेरा जो जितने भी कमेंट्स हैं मैं फिर डिटेल से उसमें इंशाल्लाह आपको उसमें जवाब दूँगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसे मकर कहा जाता है, मकर राशि। तो राशि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में बुर्ज को कहते हैं। मैं साथ साथ आपको ये भी बता रहा हूँ ताकि आपको अगर स्टडी करनी पड़े या आप कहीं चैनल्स वगैरह और इंटरनेशनली कोई देखें तो आपको जब ये वर्ड यूज़ किया जाए तो आपको पता हो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो आज मैं बुर्ज जद्दी की कुंडली जायचा, या इसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बोला जाता है, उसके बारे में मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले बुर्ज जद्दी का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसको सैटर्न कहा जाता है। यहाँ पाकिस्तान में जो पढ़ाया लिखाया या समझाया जाता है उसमें उसको ज़ोहल कहा जाता है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या इंडियन एस्ट्रोलॉजी में इसको शनि कहा जाता है। ये एक इंतहाई सुस्त रफ्तार स्टार है। ये 7वें आसमान का मालिक है और एक बुर्ज में, जैसे बुर्ज जद्दी है तो हर बुर्ज की 30 डिग्रियां होती हैं। तो ये एक बुर्ज की 30 डिग्रियां 30 महीने में तय करता है, यानी कि एक महीने में 1 डिग्री। ये इतना सुस्त है, इसकी रफ्तार इतनी आहिस्ता है कि ये तकरीबन 2.5 साल में 2.5 से 30 से 32 महीने होते हैं, 2.5 साल में ये एक बुर्ज को क्रॉस करता है। और टोटल बुर्ज जो हैं 12 बुर्ज को करने के लिए इसको 30 साल का अरसा चाहिए होता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी में सबसे दूर, ज़मीन से सबसे दूर स्टार है और इसकी रफ्तार इंतहाई आहिस्ता है और इसकी आसमानी कौंसल में इसको जज के रुतबे पर बैठाया गया है, जज समझा जाता है। इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले अन्याय का देवता बोलते हैं कि ये इंसाफ करने वाला स्टार है और ये इंतहाई जालिम तरीके से इंसाफ करता है, और इसी वजह से कुंडली में इसको ज़्यादातर नेगेटिव समझा जाता है, क्योंकि इसने, इंसान ने थोड़ी सी गलती करनी है तो इसने फ़ौरन उसको अपनी पकड़ में ले लेना। एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज मैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट का जो टाइम फोकस है वो 16 जून 2023 से 15 जुलाई 2023, 30 दिनों के लिए ये प्रेडिक्शन डे बाय डे, कौन सी तारीखें, दिन साद हैं, अच्छे हैं, गुड हैं, और कौन सी तारीखें
नेगेटिव हैं, नहस हैं, या आप कह लें कि बैड है। तो इसमें सबसे पहले 16 और 17 जून 2023, इसमें ये आपके 5वें घर से स्टार्ट लेगा। तो 5वें घर में ये देखिए मैंने कमर लिखा हुआ है, 5वें घर में ये बुद्धि का घर होता है, ये एजुकेशन का घर है, ये औलाद का घर है, ये कम्युनिकेशन का घर है, और ये प्लानिंग का घर है, यानी इंसानी अकल से रिलेटेड ये घर है। और इसमें ये कमर का बैठना, तारत का बैठना और अच्छी जगह पे बैठना, और ये कुंडली का त्रिकोण घर है। तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें आपकी एजुकेशन, आपकी औलाद, आपकी कोई फैसला, कोई चीज़ ऐसी जो पेंडिंग है, उसमें ये ब्रेक थ्रू देगा इंशाल्लाह। इसी तरह 18 और 19 तारीख को तीसरे घर में, तीसरा, 8वां और 12वां, ये कुंडली का नाकिस घर होते हैं। तीसरा घर ये आपको मुकाबले का घर होता है। इंसान जब मुकाबला करता है तो वो जो सिचुएशन होती है वो उस सिचुएशन को इस घर से जज किया जाता है। ये बड़ी बीमारियों से रिलेटेड है, ये आपकी लिटिगेशन से, कानूनी जो मामलात हैं, कोर्ट कचहरी, अदालत, थाने कचहरी, ये जो भी हैं इनसे रिलेटेड है। तो ये जो 2 दिन हैं ये अमावस के दिन होंगे जो आपके छठे घर में होंगे। तो यहाँ पे आपको सदका खैरात या इसकी रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है। और इस सिलसिले में मैं अपने ही चैनल पे 1-2 दिन के बाद इंशाल्लाह मैं आपको अमावस के सिलसिले में जो रेमेडीज़ करनी है उसका मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो बुर्ज वाले हैं उनको कौन कौन सा सदका खैरात या तस्बीहात करनी चाहिए, मैं उसमें इंशाल्लाह डिटेल से आपको बताऊंगा। इसी तरह 20, 21, 22 तारीख आपकी पार्टनरशिप और आपके मुआशरे, जिस मुआशरे में रह रहे हैं हम लोग, अवाम, इसका घर, डेली वेजेस का घर, पार्टनरशिप का घर। अगर ये चार्ट मेल का है तो उसकी फीमेल, उसकी बीवी का घर, और अगर ये चार्ट फीमेल का है तो उसके हस्बैंड, मेल का घर। ये तमाम चीज़ें इस घर से देखी जाती हैं। और ये 20, 21, 22 ये 3 तारीखों में इस घर में मरीख और जोहरा के होते हुए आप टाइम अच्छा स्पेंड करेंगे, आप इसमें हौसला अफजा रिजल्ट लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस का भी टाइम हो। तो इसमें ये ना तो इतनी अच्छी डेट्स हैं ये, ना ही ये कोई ख़राब डेट्स हैं, ये दरमियानी डेट्स हैं। और इसमें आपको थोड़ा सा अपने बिहेव पे, अपनी अल्फाज की अदायगी में और दूसरों के साथ उठना बैठना, तल्लकात में, ख़ास तौर पर पार्टनरशिप के मामलात में थोड़ा सा केयर करेंगे आप। इसके बाद 23-24 तारीख को ये फिर आपके 8वां घर, ये अचानक से होने वाले मामलात, सडनली अचानक से होने वाले मामलात नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें ये आपका ये 5वां घर का मालिक भी छठे घर में बैठा हुआ है। तो इसलिए इस घर में ये जो डेट्स हैं 23 और 24, 23 जून और 24 जून, ये आपके लिए अच्छी डेट्स नहीं। इन 2 तारीखों में आपने अपने फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें, अपनी बैंक बैलेंस, अपनी जो आपने रास जिसको बोलते हैं, जो अपना एक बचत रखी हुई है, उस मामले में आपने बहुत केयरफुल रहना है। कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। कोई भी यार दोस्त या कोई रिश्तेदार, ख़ानदान कोई आपसे उधार मांगे तो मत दीजिएगा, केयर कीजिएगा, ये 2 दिन गुजरने दीजिएगा।
मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं देना आपने, लेकिन इन 2 तारीखों में 23 और 24 तारीख को आपने केयरफुल रहना है। उधार नहीं देना, अपनी गाड़ी सवारी नहीं किसी को देनी, अपनी कोई ऐसी चीज़ जो कीमती चीज़ है वो भी इन 2 तारीखों में अगर कोई मांगे भी तो डिले कर दीजिएगा, ना मत कीजिएगा, डिले कर दीजिएगा। इसमें इस 2 तारीखों में आपने केयरफुल रहना है। फाइनेंस के मामले में आपने बहुत केयरफुल रहना है। इसके बाद 25, 26, 27 ये जो डेट्स हैं ये आपके लिए अच्छी डेट्स हैं। ये 9वें कुंडली का 9वां घर है, ये भाग्य का घर होता है, ये मुकद्दर का घर होता है, ये किस्मत का घर है, ये आपके वालिद साहब का घर है, ये आपके बैरून मुल्क इंटरनेशनल सफ़र का घर है, ये आपकी रूहानियत, आपकी मज़हब से लगाव का घर है। तो इसमें इस जगह पे होना, मून का इस घर में होना, या ये डेट जो हैं 25, 26, 27 ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। ये इशारा दे रही हैं कि आप एक मेहनत करके अपने हौसले के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अनथक मेहनत के साथ अचीव करेंगे। अर्निंग या जो आपकी ख्वाहिश थी, जो भी होता है, एक मुकाम हासिल करना या अर्निंग बढ़ानी या कोई इस तरह के मामलात या सफ़र के मामलात, या जो इंटरनेशनली जो कोशिश कर रहे हैं सफ़र करने का, कोई ज़ियारात का या हज और उम्रे के जो मामलात हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी डेट्स हैं ये वाली। इसी तरह 28, 29, 30 तारीख ये आपके प्रोफेशन के घर की तारीख। इन डेट्स में आपका प्रोफेशन ज़बरदस्त अचीवमेंट होगी इंशाल्लाह उसमें। उसकी वजह ये है कि आपके प्रोफेशन का जो स्टार है वो आपकी पार्टनरशिप में मौजूद है, और ये यहाँ से दोनों केंद्र घरों में मौजूद हैं, और केंद्र घर जायचे के बेहतरीन घर होते हैं, पॉजिटिव घर होते हैं। तो आपके प्रोफेशन, आपके कर्म, यानी कि आपका बिहेव, आपकी इज्जत, आपका नफ्स, ये फ़ायदेमंद डेट्स हैं, ये अच्छी तारीखें हैं। और इसमें केत के होने की वजह से थोड़ी सी स्ट्रगल, या आप ये फील करेंगे कि ये जो मुकाम मुझे मिला है इससे अच्छा मिलना चाहिए था, इस तरह की सिचुएशन होगी, लेकिन पॉजिटिव ही होगी। अगर आपकी ख्वाहिश 80% थी तो ये कम से कम 60%, 65% आपको फ़ायदा देंगी ये 28, 29 और 30। इसके बाद 1 जनवरी और 2 जनवरी, जुलाई की 1 तारीख और 2 तारीख, ये एक नाकस, आसमानी कौंसल पर एक नाकस सिचुएशन, एक नाकस योग बन रहा है जिसको कमर दर अकरब कहा जाता है। मैंने अपने प्रोग्राम में आपको कमर दर अकरब के बारे में डिटेल से बताया है कि वो क्या होता है। तो ये इन 2 तारीखों में आपको सदका, आपको खैरात, रेमेडी, आपकी तस्बीहात, इस्तग़फ़ार की तस्बीहात सबसे ज़्यादा, और ख़ास तौर पर ये आपके 8वें घर, आपकी ख्वाहिशात का घर, आपके बड़े बहन भाइयों का घर, आपकी छोटी छोटी जो बीमारियां, खुदा न खास्ता नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, दांत में दर्द, आँख में दर्द, इस तरह के जो मामलात होते हैं, ये छोटी छोटी बीमारियां जो होती हैं वो भी इसी घर से देखी जाती हैं। ये 3 चीज़ें आपको सेव करने के लिए आपको सदक़ात खैरात करने की इंतहाई ज़रूरत है, और करने भी चाहिए, हमारे हुक्म भी है। तो इसमें मैंने एक स्पेशल एक वीडियो आप अपने अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है, वो देखिएगा, और उसके सदक़ात खैरात के बारे में मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि इस दफ़ा जो कमरदार अकरब की जो आ रही है, तमाम बुरूज के हामिल अफराद के लिए रेमेडीज़ बताऊँगा, उनकी जो तस्बीहात हैं या तस्बीह है वो भी इंशाल्लाह बताऊँगा। तो 1 और 2 जून ये नाकस तरीन टाइम है, इल्मी हिसाब से ये नाकस तरीन टाइम है। इसके बाद 3 और 4 जुलाई 2023 ये आपके फजूल के अखराजात,
ये आपके फजूल के अखराजात, फजूल के सफ़र, नेटिव लैंड से दूर जाना, आपकी जहाँ रिहाइश है वहाँ से ये इम्कान है कि इन 2 तारीख़ों में 3 और 4 जुलाई 2023 को शायद आपको यहाँ से दूर जाना पड़े और फजूल में आपके अखराजात हों। ये हॉस्पिटल के अखराजात भी बताता है, ये तोहमत, अल्ज़ाम और इस तरह के मामलात भी बताता है। और इन तारीख़ों में आपने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत सेफ साइड में रखना है, कोई रिस्क नहीं लेना। आपकी पीठ पीछे आपके बारे में कोई भी नेगेटिविटी हो सकती है। ये इन 2 तारीख़ों में आपने 3 और 4 जुलाई 2023 को एहतियात करनी है। इसी तरह 5 और 6 ये आपके पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से दरमियाना टाइम होगा। ये आपका चिड़चिड़ापन, आपकी तबीयत में उभार, एकदम डाउन होना, उभार होना, मन के मामलात में अप्स एंड डाउन्स का ये टाइम होगा। लेकिन इसके बावजूद आपकी पर्सनैलिटी नुमाया नज़र आएगी इंशाल्लाह। इसी तरह 7 और 8 जुलाई 2023 ये आपके फाइनेंस, ख़ास तौर पे वो फाइनेंस जो आपकी सेविंग्स, ये 2 दिनों में आपने किसी पे एतमाद नहीं करना, आपने किसी के कहने में नहीं आना। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़े या किसी को उधार देना पड़े या आप कोई चीज़ नहीं ख़रीदना चाह रहे हों, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि इन तारीख में 7 और 8 जुलाई 2023 को आप इस टाइम को 2 दिन को आप डिले कर दें, वेस्ट कर दें ये टाइम। ये जो आपने कुछ मनसूबाबंदी की इसको 2 दिन के लिए आगे ले जाएं। इसी तरह 9, 10, 11 जुलाई 2023 ये आपकी मेहनत, आपकी ताकत, आपकी हिम्मत, हौसले का घर है और ये आपके भाग्य को देख रहा है यहाँ से। तो आपके मुकद्दर और आपकी अचीवमेंट में ये मेहनत, स्ट्रगल और हौसले के साथ ये आपको आगे लेके बढ़ेगा इंशाल्लाह। यहाँ पे आपकी की हुई मेहनत, आपका हौसला, आपका सब्र आपको फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। इसी तरह 12, 13, 14 जुलाई 2023 ये आपके सुख का घर है, ये आपका नेटिव लैंड है और यहाँ से ये आपको प्रोफेशन को भी देखेगा। तो आपके प्रोफेशन में भी ये बढ़ोतरी करेगा, उसमें इजाफा करेगा। जिस भी प्रोफेशन से आप तल्लक रखते हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब में हैं, जिस भी आप पोजीशन पर हैं, उस हिसाब से आपके लिए 12, 13, 14 तारीख जो है ये ज़बरदस्त तारीख। इसमें आप अपनी वालदा से रिलेटेड, ये वालदा का भी घर है, आपके सुख का घर है, आपकी ज़ाती सवारी का घर है, आपकी ज़ाती घर का ज़ाती रिहाइश का ये घर है। तो इस 4-5 जो मंसूबात हैं इसमें मैं अचीवमेंट देख रहा हूँ, इसमें बेहतरी देख रहा हूँ। और ये तारीखें जो हैं 12, 13, 14 तारीख जुलाई, 12, 13, 14 जुलाई, ये आपके लिए मैं इंतहाई साद अच्छी गुड डेट्स देख रहा हूँ। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं अगले प्रोग्राम में आपको 16 जुलाई 2023 से 1 महीने आगे तक का जो टाइम है वो फोकस करके इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।